कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। गौतम बुद्ध के बताए हुए तरीके जिनसे मन को समझना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट बुक के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप मन को कैसे वश में कर सकते हैं और साथ ही हम 6 ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जिनको अपनाकर आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं कि हम सब मन को वश में करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी के पीछे के तर्क को समझ लें तो आपका दिमाग काबू में हो सकता है। जब मैंने पहली बार यह कहानी सुनी तो मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन इसकी भावना प्रेरणादायक है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़ा व्यापारी पर पड़ी जो उदास और निराश दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, हे भक्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? यदि आप मुझे अपनी चिंता के बारे में बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कपड़ा व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा उसे अपनी दुकान पर लाता हूं। लेकिन वह मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतार देता है और कभी कभी उनका बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने डांटा और बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझा। उसकी हरकतों से मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और वापस चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही कोई सवाल पूछोगे। व्यापारी बुद्ध से एक वादा करता है। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक की तरह बैठे। व्यापारी के बेटे ने आकर बुद्ध की पगड़ी उछाल दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जाओ और वह पगड़ी वापस ले आओ। वह बच्चा दौड़कर पगड़ी ले आया और बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए। लड़के ने फिर पगड़ी उछाली। बुद्ध ने लड़के को एक कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उन्हें अपना वादा याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और लड़के से करवाते। जल्द ही लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मैं जानता हूं कि इस कहानी और मन के नियंत्रण के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लें। यदि हम अपने मन को अपने अनुसार कार्य नहीं कराएंगे तो मन अपने अनुसार कार्य करेगा। यदि हम मन को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर लें तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन 2 तरह से काम कर सकता है। पहला, मन अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है, या दूसरा, हम मन से अपनी इच्छानुसार काम करा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और मस्तिष्क अनियंत्रित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने लड़के से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराया, जिससे उसकी आदतें बदल गईं। अब हम गौतम बुद्ध के बताए वो 6 तरीके जान लेते हैं जिनसे मन को समझना आसान होगा और हम उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकेंगे। मन को जानने से जुड़ी है गौतम बुद्ध की यह कहानी। पहला चरण। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। दरअसल जब मन अनशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है, और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से।
मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख देता है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। मन को जानने का तीसरा चरण। व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। मन को जानने का चौथा चरण। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। मन को जानने का पांचवां चरण। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवां चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। मन को जानने का छठा और अंतिम चरण। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आप इसी टॉपिक पर और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।